मन में विचार किया कि वाह भाई वाह, ये जो दासी बनकर के मेरे साथ आई है ना, ये तो देवयानी से कम सुंदर नहीं बल्कि बहुत सुंदर है। जब महलों में पहुंच गए, शर्मिष्ठा ने एक प्रश्न किया है, कहा है कि हे राजन एक बात ये बताओ मुझे, शादी के समय जो वस्तुएं दी जाती हैं उस पर अधिकार किसका होता है? जवाब दिए, उस पर तो अधिकार दूल्हे का होता है। जवाब दिया है कि उस पर अधिकार तो दूल्हे का होता है। दूल्हे का? हाँ। शर्मिष्ठा कहने लगी, महाराज एक बात बताओ ना, शादी में तो मैं भी तो आई हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है कि जिस दिन से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, एक भी दिन आप मेरे हाथ का एक लोटा ठंडा जल पी लेते तो मुझे तसल्ली आ जाती है। जवाब दियो है, ये शर्मिष्ठा आज नहीं कल मैं तुम्हारे महलों में आएंगे, पानी ही नहीं बल्कि भोजन भी करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे भोजन बना के रखना। इस तरीके से समझा करके लौटा दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, इधर राजा यात जो थे अब उस दासी शर्मिष्ठा के महलों में रोजाना आने जाने लगे। यहाँ तक कि हुआ कि उस दासी के 3 पुत्र पैदा हुए, अनु, ध्रुव और पुर। उस दासी के 3 पुत्र, देवयानी के 2 पुत्र यदु और दुर्वस। एक दिन की बात, एक दिन देवयानी के दोनों पुत्रों में लड़ाई होने लगी। राजा यात जो थे वो भोजन कर रहे हैं, क्रोध आया, कहने लगे, ए देवयानी तू अपने बच्चों को कभी नहीं समझाती, तेरे 2 बच्चे हर समय लड़ते रहते हैं। अरे देख उस दासी के महल में 3 पुत्र, मैंने कभी लड़ते नहीं देखे। तो जो भैया जे बात कही सो आग लगी गई, आग लगी गई। देवयानी को ना मालूम थी कि मेरे दासी के 3 पुत्र। एकदम से क्रोध में आई, कहने लगी, ए महाराज, विदाई के समय मेरे महाराज ने, मेरे पिताजी ने क्या कहा था तुमसे? क्रोध में आई, एक लला लो जब बगल में दबाओ, दूसरो लो जब बगल में दबाओ, लेके चली अपने पिताजी के यहाँ के लिए। पिताजी के यहाँ जब जाकर के पहुंची, सारी बात बताई कि पिताजी ऐसे ऐसे तुम्हारे वायदा जो तुमने जो किया था, इन्होंने तुम्हारे वायदे को तोड़ दिया। आज क्रोध में आए और शुक्राचार्य श्राप देने लगे, वारे घमंडी राजा,